हंसते खेलते दो परिवार एकदम से दर्द के साए में, मातम के साए में बसर चुके हैं। पूरे रिपो में ऐसे आया, पूरा गंद में संदे पड़े थे, पूरे एकदम उतर के। एक एसआई जिसका नाम रजनीकांत मिश्रा है, मेरे से इतनी बदतमीज से बोला कि साले तुझे मैं देख लूंगा। पूर्वी दिल्ली पटपड़गंज इंडस्ट्रियल थाना इलाके में पर्ल ग्रैंड बैंक्वेट हॉल में जबरन दो परिवार के दो लड़कों से सीवर साफ कराने का मामला सामने आया है। वाल्मीकि समाज से आने वाले लोकेश और बेरवा समाज से आने वाले प्रेमचंद्र को जबरन सीवर साफ कराने के बाद उनकी मौत हो जाती है और हंसते खेलते दो परिवार एकदम से दर्द के साए में, मातम के साए में बसर चुके हैं। और यही वो तस्वीर है जहां पर अब पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा हुआ है और मातम की यहाँ पर जो तस्वीर है साफ दिखाई दे रही है कि जो परिवार है वो अब एकदम से समझ नहीं पा रहा है कि परिवार के साथ क्या हुआ है, क्या स्थिति है। यहाँ पर पत्नी को दर्द यहाँ पर सता रहा है कि भविष्य में उनके बच्चों के साथ क्या होने वाला है। और इन तमाम सवालों के साथ आज ये दोनों ही परिवार है मदद की गुहार लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल सरकार से और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। लेकिन देखिए सवाल इसके साथ ये भी उमड़ता है कि क्या जबरन सीवर साफ कराया जा सकता है? क्या वाल्मीकि और बेरवा समाज सिर्फ साफ सफाई और सीवर गटर सफाई के लिए ही है? इन तमाम सवालों के साथ ये सवाल अरविंद केजरीवाल की सरकार पर भी खड़े होते हैं। मैं तो शिमले से आई हूँ। यही आके सुना मैंने कि वो शिविर में काम करने के लिए बुलाया था। ये नहीं बताया था कि वो वहाँ जा रहा है, लेकिन धोखे से बुला के उसको जो नीचे उतर गया उसका दोस्त, उसकी मदद वो मांगने लगा अंदर से, तो मदद के बजाय वो पीछे से धक्का दिया, वो सीधा ऐसे पड़ा गया। किसने धक्का दिया पीछे? अब ये नहीं पता किसने दिया। और अंदर से 8 बजे का गिरा हुआ, 12-1 बजे पता इनको लगा, जब वो निकाल के लाए वो मर चुका था। तो लोकेश जी क्या काम करते थे? ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया था। ढक्कन किसने बंद कराया? ये नहीं पता किसने किया ढक्कन बंद। हाँ, नहीं, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर आरोप है जो आप बता रही हैं। तो ये किन के साथ गए थे लोकेश जी? तो वो ही पकड़े गए, तो उन पे ही शक है, वो भाग गए थे। कौन भागे हैं? जो बंदे थे उनके साथ। मतलब कि प्रेमचंद्र जी और लोकेश जी ये दोनों थे जिनकी अब मौत हो चुकी है। इनके साथ और कौन लोग? और एक राहुल है और 2 की मुझे पता नहीं है। तो ये लोग कहाँ हैं अभी? ये लोग बोल रहे कि थाने में बंद है। और किसने जबरन सीवर में उतारा या फिर धक्का दिया? हाँ जी। किसने दिया था वो? अब ये नहीं मुझे पता कि किसने दिया धक्का। सुना है मैंने ऐसे कि धक्का दिया तो सीधा पड़ा जाके। अगर वो ऐसे गिरता तो वो मुंह के बल गिरता, वो सीधा है ऐसे। तो मतलब किस पे शक है आपको? क्या हुआ, किसने? मेरे को तो उन पे शक है जो उन्होंने बताया नहीं। 8 बजे का गिरा हुआ, उन्होंने फ़ोन तक का नहीं किए और वो भाग गए थे। मतलब राहुल है जो? राहुल है और 1-2 बंदे और हैं। लोकेश बैंक में ही, प्राइवेट बैंक है, उसमें जाता रहता था। ड्यूटी करके उधर बुला लिया था। जैसे शाम को आया वैसे वो उनको वहाँ बुला लिया, वो चला गया वहाँ और बता के गया नहीं इसकी मम्मी को, बहू को, मेरी को बता के तो गया नहीं। अब यही सुना हमने आके, उसके बाद हम तो 6 बजे आके सुन रहे हैं। जैसे प्रेमचंद्र जी के परिवार वाले कह रहे हैं कि जबरन उनको सीवर में उतारा गया, तो ऐसा भी कुछ पता है कि धक्का देने वाले बात पता है कि जबरन भी उनको उतारा गया? ये नहीं मुझे पता, मैं झूठ तो नहीं बोल सकती। जो मैंने सुना तो हमें तो ये दिख रहा है कि जैसे उसकी फ़ोटो खींची है, तो फ़ोटो में बिल्कुल जा रहा ऐसा ही लग रहा है। और फिर उन्होंने चोरी की है, भाग गए थे उसे गिरा के। फिर जो उन्होंने भागना नहीं था तो शक तो उन पे ही जाएगा। तो कैसे पता लगा आपको? मतलब कहाँ से आपको कॉल आया कि कहाँ है वो लोग? कॉल तो इसकी मेरी बहू ने किया था, उन्होंने, पुलिस वालों ने फ़ोन उठाया। बस हम तो यही सोच रहे कि ये बच्चे कैसे पालगत हो गए इनकी। हमें अगर मदद कोई कर सके तो एक घर का छत दे दो और इनका राजी खुशी हिला रोजगार मिल जाए। बहू हिला करे तो बच्चे पाल सकती है। ये देखिए आप एक छोटी सी इनकी बेटी भी है, पिता की फ़ोटो हाथ में है और ये भी दर्द में करा रही है क्योंकि पिता का साया जो है वो अब उड़ चुका है। क्या नाम है? 14 साल का लड़का है। खुशी।
खुशी, आपको कुछ पता है इस पूरे मामले के दौरान क्या हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि आपकी जो दादी है वो यहाँ नहीं थी, तो पूरा मामला क्या आपको भी पता है? नहीं पता है। ये तो घर में ही थे, उन किसी को नहीं पता। आपकी मम्मी अभी कहाँ है? वो मम्मी गंगा जी गई है। बच्चे गई हैं। कपड़े निकाल तो आरोपी के खिलाफ विमला जी आप क्या गुहार लगा रही है? क्योंकि मामला दिल्ली कह का रही है, उनको सजा मिलनी चाहिए ठीक ठाक, जैसे मेरा बच्चा तड़पता गया वो भी इसी तरह तड़पे। मैं तो यही चाहूँ, मुझे बदला चाहिए बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चे बिखर गए, मेरी बहू छोटी उम्र में विधवा हो गई, कैसे जिंदगी काटेगी अपनी? कितने बच्चे हैं उनके? दो बच्चे। एक लड़का एक लड़की। एक हंसता खेलता परिवार के घर में आज मातम का माहौल है, और ये वो तस्वीर है जहाँ पर दो लोग सफाई के दौरान जिनकी मौत हो जाती है। पड़पड़गंज इंडस्ट्रियल थाना इलाके की तरफ पर्ल ग्रैंड बैंक्वेट हॉल में दो लोग सफाई के लिए जाते हैं, सीवर में जाते हैं, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। और ये वो तस्वीर है एक हंसते खेलते परिवार की, जो कि अब मातम के साए में है और रो रहा है। जो दो लोग मरे हैं उनकी पहचान लोकेश और प्रेमचंद्र के तौर पर हुई है। फिलहाल हम प्रेमचंद्र के घर पर मौजूद है, जहां पर मातम का माहौल है। सब रो रहे हैं, परेशान हैं और आगे भविष्य के लिए चिंतित भी है। ये उनकी वाइफ है प्रेमा, इनका नाम है हेमा, और इनकी उम्र लगभग 40 साल है। दो बच्चे हैं इनके, और अब भविष्य की चिंता भी सता रही है, अपने पति को खोने का गम भी है। प्रेमा जी, क्योंकि ये वक्त बहुत ज़्यादा नाजुक है, लेकिन मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे कि क्या हुआ था उस बैंक्वेट हॉल में, क्या मतलब पूरा मामला क्या है? मुझे नहीं पता, बैंक्वेट हॉल में सिर्फ वो काम करने गए थे, गटर वटर में गिर गए, पता नहीं क्या घेरा गया, पता नहीं। मुझे तो सिर्फ इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चों की कैसे वो करूँगी? मेरा कोई काम धंधा करने वाले नहीं, वही गुजारा करता था, वही काम धंधा कर, लंदन में काम धंधा था नहीं। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो एक ड्यूटी बस नौकरी दे दो, बस मैं जो बच्चों को अपना व्यवसाय कर सकती हूँ, बस मेरे से ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि बिल्कुल एक माँ की चिंता है कि बच्चों का क्या होगा, और और बाप का कुछ साया चाहिए उसको बस। बाप का साया जो है वो सर से उठ चुका है। बच्चों की चिंता सता रही है माँ को। उसको पूरा नाले को उसको सजा होनी चाहिए उसको। नहीं, आपको पूरा क्या कर देते प्रेमचंद्र जी? जी वही कुल्लिया मानी कर लेते, जैसे पार्टियाँ कर ली, कभी कभी किसी की सफाई वफाई कर आते थे, ऐसे के चल जाते थे करवाने के लिए। तो वो उस दिन पर्ल ग्रैंड बैंक्वेट हॉल में क्या करने गए थे? जी वो यूँ कह रहे थे सफाई के काम के लिए, जैसे ऑटो ये कोई पता नहीं हो, ये गलीचे उलीचे पे सफाई वफाई के लिए करने गए थे, वो करने के बोल के गए थे। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? सीवर में उनको उतार दिया गया कि सीवर मालिक ने वो बोला मालिक कि तुमको ने, पैसे नहीं दूंगा, हाँ। और तुम ये जब पैसे दूंगा तो मैं तो तुमको ही इसके अंदर ना उतरना पड़ेगा। वो कराम नहीं करेंगे, कहते मैं तुमको पैसे नहीं दूंगा। तो लॉकडाउन की वजह से परेशान सब है ही है। उसने चलो कह रहा तुमको एक्स्ट्रा दे दूंगा, थोड़ा पैसा तुम कर दो। उनने सोचा चलो एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो चल कर लेते हैं। वो मालिक घर आ रहे थे, वो जबरदस्ती उनको मालिक ने कभी ऐसा काम नहीं करते, वो साफ सफाई के पार्टी करते। मतलब आप ये आरोप लगा रही हैं मालिक पे कि उन्होंने जबरन करके सीवर में हाँ, उतारा। यहाँ पर 10 बजे का 8-7 यहाँ से 6:30 बजे गए थे, 8 और बजे गटर का को काम हो बंद चुका करवा था। दिए, और बड़ा उन्होंने मालिक। कहा कि ये भी तुम्हारा काम हो चुका है तो ये भी आप लोग कर जाओ, यहाँ से एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे। तो इस वजह वो तो आ अच्छा, रहे वो थे मतलब आमतौर पर वो नॉर्मल साफ सफाई करने गए थे, जी, लेकिन हाँ। मालिक ने बोला जी, कि हाँ। पैसे तभी दूंगा जब तुम सीवर साफ जी हाँ हाँ जी जी हाँ। जबरन सीवर जी, साफ हाँ, करवाया। जी हाँ, जबरदस्ती उनसे कराया। उन्होंने कभी करा ही नहीं जिंदगी में सब काम, कभी हमने जाना ही नहीं है सब चीज़। पूरे रिपोर्ट में ऐसे आया, पूरा गंद में संदेह पड़े थे पूरे एकदम। से ये बोल के गया घर पे कि मैं लोडिंग का कुछ काम करने जा रहा हूँ। वो सीवर का काम नहीं करता था, कभी नहीं करता था वो, लेकिन वो लोडिंग के काम पे बुला के उनको काम कराने के बाद भी उनको पैसे नहीं दिए उन्होंने। सुनने में हमारे इस तरीके से आया है कि पैसे नहीं दे रहा था, जब तक सीवर साफ नहीं करोगे आपको पैसे नहीं दूंगा। जब वो हमें उनकी बॉडी मिली है तो पूरे वो मल के अंदर संधे हुए थे, बिल्कुल एकदम गंदे हो रखे थे इस तरीके से। आपको कहाँ मिले वो? हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल लाल बहादुर शास्त्री के अंदर। वहाँ कौन लेकर गया उनको? वहाँ उनका, वहाँ से आनंद बिहार से एक एसआई था, उसका नाम है राजेश कुमार। एक मिनट नहीं, हाँ राजपाल सिंह, वो लेके आए थे वहाँ पर। वो हमें वहाँ मिले नहीं, हमें तो यहाँ पर आके एक दूसरा आदमी बाहर का कोई बता के गया कि आपके भाई की डेथ हो गई है, लाल बहादुर में जाके देख लो। कितने बजे आप लोगों को पता लगा? हमें करीब सुबह 7 बजे पता लगा। ये कब की बात है? हाँ कल की बात है। और वहाँ के जो निवासी उन्होंने हमें बताया कि ये डेथ इनकी 9 बजे हो गई है, बॉडी इन्होंने रात को 2:30 या 3 बजे निकाली है। बॉडी
गाड़ी किसने निकाली थी? जो भी कोई निकालने वाला था, और उसी पड़ोसी जो थे वहाँ के, उन्होंने बताया कि पुलिस की जिप्सी वगैरह घूम रही थी, लेकिन उन्होंने बॉडी नहीं निकाली है, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम चहल पहल थी। बिल्कुल सुनसान होने के टाइम उन्होंने वहाँ से बॉडी निकाली है। 100 नंबर पर फ़ोन किया तो वहाँ पे जानकारी मेरे को मिल रही थी जैसे तैसे कि हम यहाँ रहे हमारे। एक एसआई जिसका नाम रजनीकांत मिश्रा है, वो मेरे से आके बोलता तेरी हिम्मत कैसे हो कि 100 नंबर पे फ़ोन करने की, तू है कौन जो फ़ोन कर रहा है, तेरी वजह से मैं सब जगह से गाड़ी चला के आया हूँ। मेरे से इतनी बदतमीज से बोला कि साले तुझे मैं देख लूँगा। उसका नाम है रजनीकांत मिश्रा। रजनीकांत मिश्रा किस पद पे है वो एसआई है ऐसा ही है। कल्याणपुरी थाने के अंदर, और इस तरीके से पेश आ रहा था मेरे पर, दांत पीस के कह रहा तुझे मैं देख लूँगा, तुझे तो मैं बाद में देखूंगा, तू है क्या। जबकि मैंने उनका कौन सा कर्जा खा रखा जो इस तरीके से मेरे से बात कर रहे हो। हमारा एक तो आदमी चला गया, ऊपर से मेरे से बदतमीज से बात कर रहा हूँ। देखिए मैम, ये 2 इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बेचारी कुछ कमाती नहीं है, पीछे इसके पल्ले कुछ भी नहीं है। अगर इसे नौकरी मिल गई तो अपने बच्चों का पालन पोषण कर लेगी, वरना हो सकता है कल ये बच्चे भाई कहीं भीख मांगते मिल जाए या कुछ करते मिल जाए, क्योंकि हम अपना पेट भी पालने के लिए बड़े परेशान आज की डेट में। लॉकडाउन में इतना परेशाान ये छोटे छोटे 2 बच्चे, अगर इनका मम्मी नहीं कमाएगी, काम धंधा नहीं करेंगे, तो कल इनका भविष्य क्या होगा, बेचारे भीख ही मांगेंगे। इसलिए हो सकता है जैसे जैसे इनको इसको नौकरी मिल जाए, हमारी यही डिमांड है, बस हेमा जी को नौकरी मिल जाए, तो दिल्ली क्योंकि सरकार बच्चे तो से- छोटे हैं। तो यानी कि दिल्ली सरकार से यही मांग कर रहे हैं। हाँ जी, दिल्ली सरकार से ये चाहते हैं कि किसी तरीके से हेमा जी को कोई ऐसा रोजगार मिल जाए जो इन बच्चों का पेट पाल ले। तो पर्ल्स ग्रैंड बैंक्वेट हॉल में जिस तरीके से 2 युवकों की मौत हुई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी सवाल खड़े होते हैं। और इस पूरे प्रकरण को समझाने के लिए लोकेश के परिवार वाले यहाँ मौजूद है। ये मौसा जी है उनका नाम संजय है। अगर हम, क्योंकि हमने प्रेमचंद्र के घर वालों से भी बात करी है, उनका कुछ और आरोप है। उनको फ़ोन आया कि लोकेश सीवर टैंक में गिर चुके हैं। तो फिर हम लोग, जो छोटा भाई है इनका लोकेश का, उसको बुलाया हमने अपने घर पर। उसको लेकर के हम जो पल ग्रैंड बैंक्वेट हॉल है, हम वहाँ गए। लेकिन जैसे ही हम अंदर घुसते हैं, तभी दोनों बच्चों की डेड बॉडी बाहर गाड़ी में रखने के लिए ले जा रहे थे। लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो किस जगह वो घटना हुई, किस तरह से हुई। डेड बॉडी की हालत कैसी थी उस वक्त? पैक थी ना, हमने चेहरा देखा ना कुछ देखा नहीं। हमें एक पुलिस वाले ने ये बताया गया कि जो प्रेमचंद था वो नीचे था और लोकेश था ऊपर। उसको बचाने के लिए लोकेश ने उसको उठाना चाहा, लेकिन उठा नहीं पाया लोड की वजह से। तो वो लोकेश भी उसमें टैंक में गिर गया। नहीं, मैं ये पूछना चाह रही थी कि वो लोग काम क्या करते थे, प्रेमचंद्र और- देखिए, वे इनके दोनों ही परिवार में, फैमिली में, पूरे खानदान के अंदर कोई भी इस तरह का काम नहीं करता। इस तरह का कोई काम नहीं करता। उनकी जो प्रेमचंद की फैमिली में भी और इधर लोकेश की फैमिली में भी। लोकेश क्या काम करते थे? लोकेश SBI में डेली विजिटर हैं, ग्रीन पार्क में। हाँ, ग्रीन पार्क उनका काम SBI ग्रीन पार्क बैंक में वो है, क्या कहते हैं, आप उनके छोटे भाई? छोटे भाई। तो ये बताइए कि बैंक्वेट हॉल में वो क्यों गए थे, क्या काम था उनको वहाँ पर? उनको कौन लेके गया था? राहुल नाम है एक व्यक्ति जो बताते हैं वहाँ सुपरवाइजर हैं उस बैंक्वेट हॉल के? उस बैंक्वेट हॉल के। उन्होंने इन्हें फ़ोन करके बुलाया था, तब ये गए थे। किस काम के लिए गए थे? साफ सफाई के लिए गए थे या सीवर की सफाई के लिए? किस काम के लिए गए थे? सफाई के लिए गए थे। ऐसा तो कुछ बताया था, उन्हें काम हाँ, है सफाई करानी है ये। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है, इसके साफ़ कराने के लिए, सीवर टैंक के लिए साफ़ कराने के लिए नहीं बुलाया था, अभी मुझे पता नहीं चला। बुलाया था। हाँ नहीं, तो ऐसी कोई वजह लगती है? क्योंकि उनका सीवर सफाई से कोई मतलब तो था नहीं। जी नहीं। और जैसे हमारे देश में प्रथा बनी हुई है, जो दलित है, वाल्मीकि है, उनको ही नाला गटर इस तरीके से ये प्रथा बना दी गई है। जी। क्या कोई यहाँ पर आप तर्क समझ रहे हैं कि उनको जबरन इसी वजह से बोला हो कि सीवर साफ करिए, या कोई और वजह? देखिए, हाँ, ऐसा हो सकता कि उन्हें बुलाया हो, इसीलिए ख़ास तौर से। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। हाँ, इतना तो है कि उसको बुलाया है। क्या वही काम क्यों कराया ये वो जाने। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि इसमें ओनर मिस्टर जिमी अरोड़ा, वहाँ के मैनेजर और जो सुपरवाइज़र हैं, उनकी जो बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा
इन दो पीड़ितों के, दो जो मरने वाले बच्चे हैं, इनके साथ ज़्यादा लापरवाही की गई है, क्योंकि सरकार ने कानून पास किया हुआ है, कोई भी आदमी हाथ से मैला नहीं ढोएगा और ना ही टैंक में सफाई करेगा, सिवाय मशीन का प्रयोग करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट शिविर साफ करने वाले हैं वो भी उन मशीन का उपयोग करते हैं। लेकिन देखिए आप ये बता रहे हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं ये प्रथा चल रही है कि जो हमारे दलित भाई हैं उनको जबरन नाले में गटर में उतरकर साफ सफाई करनी होती है। जी देखिए, जो ये काम करते हैं वो होते हैं एक्सपर्ट, उनको एक्सपीरियंस होता है किस तरह से काम किया जाता है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, एक टैंक को साफ करने के लिए कम से कम ढक्कन खोलने के बाद 3 से 4 घंटे खुला रखा जाता है, ताकि उसके अंदर जो जहरीली गैस हो वो साफ हो जाए, निकल जाए, उसके बाद काम किया जाता है। लेकिन उन्होंने, मुझे लगता है ऐसा कोई मशीन का तो उपयोग किया ही नहीं। तो ये मेरी नज़र में तो एक तरह से सुनियोजित हत्या है उन दो बच्चों की। 304 के तहत गैर इरादतन हत्या में से कह सकते हैं कि हत्या की कोशिश नहीं थी, लेकिन हत्या हो गई है। हत्या हुई है, ये लापरवाही भी तो एक हत्या है। क्या जो इतना बड़ा बैंक्वेट हॉल चला रहे हैं, क्या उनको जानकारी नहीं है? सरकार ने हाथ से काम करने के लिए बैंड लगाया हुआ है, तो फिर इन्होंने मशीनरी क्यों नहीं मंगाई? आप इसका अंदाज़ा लगाइए, क्यों नहीं मंगाई? तो अभी इस वक्त पोस्टमार्टम हो चुका है। पोस्टमार्टम हो चुका है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी नहीं मिली है। अब देखो, पोस्टमार्टम के आने के बाद पता चलेगा। और एफआईआर में जो ओनर की जो है नाम दर्ज नहीं है। मतलब जो जिम्मी अरोड़ा है उसका नाम दर्ज जी नहीं। नाम क्यों नहीं दर्ज किया? अब ये तो पुलिस वाले जानते हैं क्यों नहीं किया, ये तो हमें नहीं पता। तो जब प्रेमचंद्र और लोकेश वहाँ गए थे तो किसी के साथ गए थे या किसी ने किसी का बुलवाया था? देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है, उन्हें बुलाया गया था फ़ोन करके। नॉर्मल साफ सफाई के लिए जो, बैंक्वेट हॉल। हाँ, साफ सफाई के लिए जो उनका वहाँ का ठेकेदार है राहुल, उन्होंने बता रहे कि उन्होंने बुलाया है। तो अभी तमाम आरोपी कहाँ हैं? देखिए, मैं न्यूज़ के माध्यम से, मेरे पास फ़ोटो है न्यूज़पेपर की, हिंदुस्तान और दैनिक जागरण में किसी भी गिरफ्तारी का जिक्र नहीं किया गया है। एक न्यूज़पेपर है दैनिक सवेरा, उसके अंदर मैनेजर और ठेकेदार राहुल को गिरफ्तार बताया जा रहा है, लेकिन मुझे जानकारी है नहीं कि वो गिरफ्तार हैं भी या नहीं भी। नहीं तो गिरफ्तारी तो इससे हम क्या समझे कि गरीबों को भी इंसाफ मिलना चाहिए, अधिकार है उनका, तो मिलेगा इंसाफ। देखिए, इंसाफ तो मिलना चाहिए, लेकिन आज के टाइम में बहुत कम, 100% में से मुश्किल से किसी एक को इंसाफ मिला हो। मुझे नहीं लगता अभी तक किसी को मिला है। तो अभी आप अरविंद केजरीवाल से क्या गुहार लगा रहे हैं? हम केजरीवाल हो या हमारे मोदी जी हो, मैं तो उनसे यही उम्मीद करता हूँ, दोनों बच्चों को की डेथ हो चुकी है और जो उनकी वाइफ हैं उनको एक सरकारी नौकरी दी जाए, और जो इनके बच्चे हैं उनको जो है स्कूल की पढ़ाई की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ले। दूसरे, इनको तुरंत राहत पैकेज, अधिक से अधिक, जल्दी से जल्दी तुरंत राहत पैकेज दिया जाए। लेकिन आप ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल तो ये वो सरकार है जब एमसीडी के कर्मचारियों को उनका बकाया नहीं देती है, सैलरी नहीं देती है। जो एमसीडी कर्मचारी हैं, साफ सफाई वाले, वो खुद धरने में रहते हैं। ऐसे में वो आप लोगों की क्या मदद करेंगे? मुझे तो नहीं लगता, मुझे कोई सी भी सरकार से उम्मीद नहीं है। जो मेरा अपना पर्सनल मानना है, कोई सरकार शायद जल्दी से राहत नहीं कर पाएगी। अब से पहले बहुत से केस हुए हैं, किसी सरकार ने जो कर्मचारी को, सफाई कर्मचारी की हेल्प नहीं की। आप नगर निगम को कवर करते होंगे, नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की कितनी दयनीय स्थिति है। सैलरी नहीं देते, टाइम से सैलरी नहीं देते, 10-10, 12-12 डीए रुके पड़े हैं, 20-20, 22-22, 25-25 साल डेली विजिट पे हैं, बुढ़े हो गए हैं, उनको पक्का नहीं कर रहे हैं और उनको ठेके में देने की तैयारी कर रहे हैं।
कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। ये प्रेमचंद्र जी भी क्या काम करते थे? ये भी शायद, ये भी मुझे उनकी डिटेल का नहीं पता। लेकिन मुझे लोकेश जी जो है वो सीवर ये सब काम नहीं जी, इतना मुझे जानकारी अभी मिली है। कल तो ना तो लोकेश और ना ही प्रेमचंद, ये इनके पूरे खानदान में इस तरह का कोई काम नहीं करता। चलिए, तो बहुत शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर ये परिवार के बुजुर्ग हैं और मौसा जी हैं, संजय जी जो बता रहे हैं कि क्या पूरा प्रकरण रहा है। अब लेकिन सवाल इसमें ये खड़ा होता है कि क्या वाल्मीकि और बेरवा समाज के में आने की वजह से ही उनको जबरन जो है सीवर में उतारा गया? क्योंकि हमारे देश में प्रथा बनी हुई है कि जो दलित है वो नाला साफ़ करेगा, गटर साफ़ करेगा। तो क्या ये इसी प्रथा का शिकार हुए हैं कि इनको जबरन जो है वो ढकेला गया सीवर में बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी मशीन के, जबकि इन लोगों को कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है? तो अरविंद केजरीवाल समेत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इंसाफ मिले, आरोपियों को के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और राहत पैकेज की यहाँ पर ये मांग कर रहे हैं। जंजौर से तोशी मंदोला की रिपोर्ट, त्रिलोकपुरी, नई दिल्ली।